Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Surface Area and Volumes for Class 9th. अब हम लोग 13.6 की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज थोड़ा सा ढंग से याद कर लेना, वो फॉर्मूलाज बहुत काम आने वाले हैं। हर फॉर्मूला दिमाग एप्लीकेशन इस चैप्टर को अब आप देख रहे होगे, लंबा चैप्टर है बट हिम्मत नहीं हारनी। The pillars of a temple are cylindrically shaped. If each pillar has a circular base radius, if each pillar has a circular base radius 20 centimeter and height 10 meter, how much concrete mixture would be required to hold 14 such pillars? ऐसे 14 pillars हैं इसके अंदर, 14 pillars हैं। अगर आप मेरी बुराई करना चाहो तो आप यहां कर सकते हो बुराई कि एक सेंटीमीटर में और एक मीटर में है। तो सबसे पहले रेडियस को हमने कर लिया 20/100 मीटर्स ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रेडियस हो गया 2/10 मीटर्स, रेडियस भी मीटर्स में आ गया, हाइट भी मीटर्स में आ गई। वॉल्यूम ऑफ वन पिलर, वॉल्यूम ऑफ वन पिलर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। अगर क्लास 7 है तो सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर 14 पिलर्स। मैं ये लैंग्वेज लिख रहा हूं, अगर आप ये लैंग्वेज लिखोगे तो आपका आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो 14 इंटू मल्टीप्लाई करके आ जाना, मार्क्स पूरे मिलेंगे। बट अगर प्रेजेंटेशन सुधार सकते हो तो क्यों ना सुधारो यार, अगर सुधार का मौका मिलता है तो। इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 14 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। अगर क्लास 7 है तो 14 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, सो दैट विल बी 14 इंटू 22/7 इंटू आर मेरे बच्चों 2/10 इंटू 2/10 इंटू हाइट दे रखी है 10। आराम से सिर्फ कैलकुलेट करना है। कुछ बच्चों को 7 की टेंशन रह रही होगी कि 7 यहाँ पे तो किसी से कटेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर 14 पिलर्स दे दिए। अभी आप 9th में हो तो वो आपको ऐसी फिगर्स दे रहे हैं ताकि कैंसिल हो जाए। तो 7 1 जा 7 2 जा मेरे बच्चे, 10 से 10 गया बच्चे। 10 कभी मत काटा करो, मैं तुम्हें एक वैसे बात बता रहा हूँ, अपॉन में 10 रहने दो, रहने दो। 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 2 इज 44 इंटू 2 इज 88, 88 इंटू 2 इज 176। तो आंसर इज 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड। सीधा सा आंसर। अगर इसे सेंटीमीटर में करते तो बड़ा आंसर आ जाता, और सेंटीमीटर क्यूब कमर्शियल लेवल पे सेंटीमीटर क्यूब नहीं मेजर होता अगर क्लास 7 है तो। ये करने के बाद आते हैं हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 14 पे। एट रमजान मेला स्टॉल इज केप्ट एट in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius, large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter with orange juice। ये orange juice से भरा हुआ है। Okay, the juice is to be filled in small cylindrical glasses of radius। इसका जूस जाएगा छोटे छोटे cylindrical glasses of height 3 centimeter अप टू अ हाइट ऑफ, ये बड़े वाले को कैपिटल एच ले लो, छोटे वाले को स्मॉल एच ले लो, 8 सेंटीमीटर। सोल्ड फॉर ₹3 ईच। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। मतलब ये जार वाला जूस ग्लासेस में बेचा जा रहा है और एक ग्लास का कॉस्ट जो है वो है ₹3। एक ग्लास ₹3 में बिक रहा है, तो टोटल कितना पैसा कमाएगा। सबसे पहले हमें निकालना है कितने आदमी थे रे, कितने ग्लासेस बिके, कितने ग्लासेस बिके या बने, उसमें से कितने ग्लासेस बने। मतलब वॉल्यूम ऑफ जार इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अगर मैं ये लिख देता हूं तो नौकरी चली जाएगी। वॉल्यूम ऑफ n ग्लासेस, जार से एक ग्लास तो भरा नहीं होगा, 2 भी नहीं भरे होंगे, 3 नहीं भरे होंगे, पता नहीं कितने ग्लासेस भरे होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ जार इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n ग्लासेस, मतलब पाए बड़े वाला r स्क्वायर h बराबर पाए
छोटे वाला आर स्क्वायर एच के आगे आप लगाओगे एन। मेरी क्लास बोलेगी पाई से पाई गया, अब बचा 15 इंटू 15 इंटू बड़े वाला एच इज 32 बराबर ओ एन, एन पाई से पाई गया, एन तो बचेगा, एन इंटू छोटा 3 इंटू 3 इंटू 8। बड़ी कैलकुलेशन 8 वन ज़ा 8 फोर ज़ा 3 वन ज़ा 3 फाइव ज़ा 3 वन ज़ा 3 फाइव ज़ा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5 फाइव ज़ा 25 फोर ज़ा 100 ग्लासेस बने। तो 100 ग्लासेस वर sold. So therefore if one glass is sold for ₹3, this implies मेरे प्यारे बच्चों 100 glasses will be sold for 100 into 3 is equals to 300 रुपए। 300 रुपए मिले सारे ग्लासेस को बेचकर, अगर क्लास साथ में है तो। दिस इज योर आंसर। ये करने के बाद हम लोग आ जाते हैं 13.6 में। वीडियो क्लासेस में आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत फायदा है। आगे कर लो पीछे कर लो, आपको कैसे समझ आ रहा है ये आप डिसाइड करोगे। आप जितनी मर्जी बार सेम चीज को देख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। आराम से मुझे पॉज करो और कोई दिक्कत है तो खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बात जरूर करना। द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। सरकमफ्रेंस का मतलब होगा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक सेकेंड रुकेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 132 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का अगर फॉर्मूला याद हो तो, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, और यहाँ पे दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। वॉल्यूम निकालना है लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, अगर मेरी क्लास मेरे साथ है, पाई आर स्क्वायर एच। एच हमें दिया हुआ है सर, आर नहीं दिया हुआ। अभी देखो एक बड़ी गेम खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। तो आर बराबर हो जाएगा 132 अपॉन 2 पाई। अगर क्लास साथ है तो 2 वन ज़ा 266 66 अपॉन पाई। पाई का मतलब 22/7 इज इक्वल्स टू आर। क्लास बोलेगी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 66 इंटू 7 अपॉन 22। 22 वन ज़ा 22 थ्री ज़ा, तो आर बराबर होगा, मैंने बड़ी गेम नहीं खेली, 21 सेंटीमीटर। मैंने बड़ी गेम नहीं खेली। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब विल बी पाई आर स्क्वायर एच। अभी हाथ क्या, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन लीटर्स विल बी पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो क्लास बोलेगी 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय, अगर साथ हो तो 1000। 7 वन ज़ा 7 थ्री ज़ा, 1000 को काटने की जरूरत नहीं है। 22 इंटू 3 इज 66 इंटू 21 इंटू 25 अपॉन 1000। मत काटना, उसकी वजह है 66 इंटू 21 21 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 34650 34650 अपॉन 1000। क्लास बोलेगी ये से गया, आंसर आ जाएगा 34.65 लीटर्स। 34.65 लीटर्स इज द वॉल्यूम। अगर क्लास साथ है तो लग छोटा रहा था,
बट ये क्वेश्चन लंबा चला गया, लग रहा था कि छोटा होगा बट इसमें कंसेप्ट कुछ ज्यादा चलेगा। एक बार मैंने फॉर्मूला भी 2 बार ये चीज सेम 2 लाइनें वेस्ट कर दी, तो जरा ध्यान देके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6. तगड़ा है। 9th क्लास के बच्चों को शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, देखते हैं करके, हो जाएगा नहीं होगा छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, क्लास अगर साथ है तो। देख लीजिए, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर। द इनर डायमीटर इज 24, तो इनर रेडियस जो हो जाएगा स्मॉल आर विल बी 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर इज 28, आउटर डायमीटर इज 28, तो रेडियस हो जाएगा, आउटर वाला रेडियस हो जाएगा 14। ये बात समझ आई है तो आगे बढ़ना। इनर डायमीटर मतलब इनर रेडियस निकल गया, आउटर डायमीटर मतलब आउटर रेडियस निकल गया। द पाइप इज ऑफ द लेंथ 35 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसके अंदर वुड कहां पर है, इसके अंदर वुड यहां पर है, अगर साथ हो तो इसके अंदर वुड यहां पर वुड है, ये जो मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं, यहां पे वुड है, बीच में से जो ये है वो खाली है, बीच में से है यह खाली है, दिस इज एम्प्टी स्पेस। ये वह बाकी बीच वाली जगह जो है खाली, यहां पे वुड नहीं है, यहां पर वुड है, यहां पर वुड है। और वो कह रहे हैं कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज 0.6 ग्राम। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हमसे मांगा गया फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास निकालने से पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ द पाइप। पाइप का वॉल्यूम कैसे आएगा, क्लास कहेगी ये वॉल्यूम है, तो उसके लिए मैं बड़े सिलेंडर में से, ये जो बड़ा सिलेंडर है इसमें से मेरे प्यारे बच्चों ये छोटा सिलेंडर माइनस कर दूंगा। वॉल्यूम ऑफ वुड इन सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। अगर क्लास साथ है, बिग सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ब्रैकेट में लिखोगे हाइट इज सेम, दोनों केसेस में हाइट इक्वल है, तो क्लास बोलेगी पाई एच कॉमन आ गया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इन सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अगर क्लास साथ है तो अगर मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 0.6 है, सो देयरफॉर मास ऑफ वुड इन ग्राम्स बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 0.6। जो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या, पाई, ये वाली वैल्यू 22/7 इंटू एच इज 35 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 0.6। अगर क्लास साथ है 7 1 जा 7 5 जा 22 इंटू 5 इंटू 14 माइनस 12 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 6/10। यहां पर मैं आइडेंटिटी लगाता हूं हर बार, इस बार भी लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कैलकुलेशन का ही पार्ट है। क्लास बोलेगी सर 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, बचा क्या 22 इंटू 3 इंटू 14 में से 12 जाएगा, बचेगा 2, 14 प्लस 12 हो जाएगा 26। बस ये मल्टीप्लाई कर देना। अगर क्लास साथ है 66 इंटू 52 इज इक्वल्स टू 3432 ग्राम्स। क्लास बोलेगी 3432 ग्राम्स। ग्राम्स में मास नहीं बोलते, और इसको अगर हम 3432 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3.432 किलोग्राम्स। जो मास ऑफ द वुड
इज 3.432 kilograms. ये था क्वेश्चन नंबर 2. आराम से करते चलो, मस्ती से होगा. एंड नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. मेरी क्लास ध्यान देगी क्वेश्चन नंबर 3 पर. वो कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस. अच्छा, ऐसी मैंने पेप्सी, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक ऐसे पी नहीं है, जूसेस वगैरह तो आ जाते हैं इसमें. A soft drink is available in 2 packs. A tin can of rectangular base, 5 centimeter length, 4 centimeter width, having a height 15 centimeter. ध्यान देगी क्लास, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी. And a plastic cylinder with circular base. A plastic cylinder. प्लास्टिक सिलेंडर, सिलेंडर का बेस सर्कुलर ही होता है. प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7. डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. ठीक है जी. विच कंटेनर हैज अ लार्जर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच. किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, इस क्यूबॉइड का या इस सिलेंडर का. सिर्फ कैलकुलेशन, वॉल्यूम ऑफ टिन इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच. सिंपल कैलकुलेशन माता रानी का नाम लेकर. 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 ज़ा 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 हो जाएगा और 300. 300 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर क्यूब. इसका वॉल्यूम, volume of cylindrical tank is equals to pi r square h. So that will be 22/7 into 7/2 into 7/2 into 10. 7 से 7 गया, 2 1 जा 2 11 जा 11 7 जा 11 7 जा 77 770 अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 385 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज मोर देन टिन कंटेनर बाय, अगर साथ हो तो 385 माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 85 सेंटीमीटर क्यूब. इतना ज्यादा है. बाय हाउ मच की वैल्यू है. अगर बाय हाउ मच नहीं बताओगे कितने का फर्क आया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मार्क्स जा सकते हैं. यहां पर फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख के चलना. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. गणपति की जय जयकार. द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, the curved surface area, the lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square. Its height is 5 centimeter. Then find the radius of the base. हमें रेडियस निकालना है और हमें क्या निकालना है, इट्स वॉल्यूम. हमें उसका वॉल्यूम निकालना है. लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच इज इक्वल्स टू 94.2. बस ध्यान देते हुए चलना. गलत बोल दिया, ये मैंने टोटल सरफेस एरिया का बोल दिया. 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 94.2. 2 इंटू 22/7 इंटू आर निकालना है. एच दे रखा है 5 इज इक्वल्स टू 942 अपॉन 10. क्लास अगर साथ है तो 942 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल्स टू 942 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू, ओए जाना तो चाहिए, कहाँ गलती हो रही है. 942.2 है ना. 942 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू, ये जा नहीं रहा, चलो देख लेते हैं. तो R बराबर हो जाएगा 942 अपॉन 10 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5. अगर क्लास 7 है तो. ये डेसिमल में क्यों आ रहा है आई डोंट नो, आना तो नहीं चाहिए.
सॉरी योर सर वॉज टोटली लॉस्ट इन दिस क्वेश्चन। आपके सर मैंने आपके 2 मिनट जिंदगी के खराब कर दिए। मैंने आप लोगों की जिंदगी के 2 मिनट खराब कर दिए। मेरी गलती अब तक आप लोगों ने भी निकाल ली होगी। मेरी जो बड़ी गलती हुई है वो, मैं वही कह रहा यार, इतनी अजीब बात कैसे हो सकती है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज सा हो गया, जल्दबाजी में था। आई वॉज क्लस्टरफोबिक राइट नाउ, मुझे दिख नहीं रहा था। द लेटरल सरफेस एरिया 2πRH इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा ही गलत कर दिया मैंने, ये बिल्कुल गलत, एक गलती करी है, इज इक्वल टू 94.2। यहाँ बोला हुआ है पाई की वैल्यू लो 3.14, 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच दे रखा है 5 बराबर 942/10। डेसिमल हटेगा 100 आएगा। आमतौर पे वैल्यूज कट जाती हैं 1 जा 3 जा, ये गलती हो गई थी बस, और कुछ नहीं था। 0 से 1 0 जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 2 से 2 गया। रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बिना बात के टाइम आपका वेस्ट किया, आई एम सॉरी। अब उसके बाद उन्होंने मांगा है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो क्लास बोलेगी 3.14 इंटू 3 3 जा 9 5 जा 45। 45 इज इक्वल्स टू 141.3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हाथ के हाथ आपका आंसर आपके पास है। ये करने के बाद अब हम आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा ध्यान देके चलना। मैं चाहता हूं जब भी शुरू करूं लेक्चर तो ऑलमोस्ट आपको पूरी एक्सरसाइज दे दूं। इट कॉस्ट 2200 रुपए टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान देना 5वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल कॉस्ट दे रखी है 2200 रुपए। इट कॉस्ट 2200 रुपए टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल 10 मीटर्स डीप। हाइट दे रखी है 10 मीटर्स। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो बराबर है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। सिंपल, जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है हम जानते हैं टोटल कॉस्ट बराबर होती है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो टोटल कॉस्ट अपने को दे रखी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को नहीं दे रखा, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर अपने को दे रखा है। तो क्लास बोलेगी 2200 इज इक्वल्स टू CSA इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है 20। 0 से 0 जाएगा, 2 1 जा 2 110 जा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर क्लास 7 है तो। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, पहला पार्ट आपका आ गया। रेडियस ऑफ द बेस, अब इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। 2πRH इज इक्वल्स टू 110, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू हाइट दे रखी है 10, हाइट यहां पर डालेंगे इंटू 10 बराबर 110। 22 1 जा 22 5 जा, और क्लास बोलेगी 5 1 जा 5 2 जा। क्लास बोलेगी रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 7/4 मीटर। हमारा रेडियस आ गया 7/4 मीटर। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि आंसर्स टैली कर लूं, बट अगर कोई एक आधा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कर देना, अपनी कैलकुलेशन को ठीक कर लेना। अगर बाई चांस मेरे से रिकॉर्डिंग में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, हो सकती है मिस्टेक, किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हमारा रेडियस ऑफ बेस आ गया। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम अगर क्लास 7 है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू πR स्क्वायर एच, तो इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच। एच इज 10, 7 से 7 गया, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 11 जा, 11 इंटू 7 इंटू 5, 11 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 4 मीटर क्यूब अगर क्लास 7 है तो। 11 इंटू 35, 35 इज इक्वल्स टू 385 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 96.25 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम।
माता रानी का नाम लो, आराम से क्वेश्चन को करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देगी क्लास। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट दे रखी है 1 मीटर। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 15.4 लीटर्स। थोड़ा यहाँ पर आके बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो बच्चा बोलेगा 15.4 इंटू 1000 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में 15400। डेसिमल हटेगा 10 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब सबसे पहले वॉल्यूम। तो यहाँ एक बच्चा दुखी होगा कि ये मीटर में है, तो मैंने कहा इसको भी ठीक कर लो, 1 इंटू 100 कर लो, तो हाइट बराबर हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। जब तक एक ही टर्म में नहीं आओगे तब तक तुम भी परेशान और हम भी परेशान। बात करने के लिए तो सेम टेबल पर बैठना पड़ेगा ही। आगे उन्होंने बोला हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट, ये दे रखी है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक इट, मतलब ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, पूरी तरह क्लोज्ड है। इसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगी होगी, इसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगी होगी, तो क्लास बोलेगी बिल्कुल आराम से, मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ साइलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर, ब्रैकेट में r प्लस एच ये होता है। बट हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास h तो है, हमारे पास r नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो बच्चा बोलेगा वॉल्यूम तो है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 15400 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 154, ध्यान दो 00, तो क्लास बोलेगी 2 0 से 2 0 चले गए, और अगर साथ हो तो 22 1 जा 22 7 जा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, एक ये नीचे 7 है ऊपर आके 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद टोटल स्क्वायर मीटर्स में मांगा है, आंसर मांगा है स्क्वायर मीटर्स में। यहाँ गियर चेंज करने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन में मैंने अपने आप को बहुत बार बदला है। तो रेडियस स्क्वायर मीटर्स में मांगा है, टोटल सरफेस एरिया 7/100 मीटर हो गया रेडियस। हाइट हमारे पास 1 मीटर थी, तो टोटल स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ब्रैकेट में r प्लस एच, क्लास बोलेगी 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7/100, रेडियस इज 7/100 प्लस 1, ध्यान देना 7 से 7 गया, बाहर आ जाएगा 44/100 इंटू अंदर है एलसीएम 100 107। ये थोड़ा सा खतरनाक आएगा, 44 इंटू 107 इज इक्वल्स टू 4708 अपॉन 1 2 3 4, तो 0.4708 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस टैंक। इस क्वेश्चन में मैं बहुत बार आगे बहुत बार पीछे गया हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इस क्वेश्चन में एग्जाम में फंस सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी सी जान निकाल देता है, थोड़ी सी जान निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 7, लेड पेंसिल, पहले आराम से पेंसिल एक ले लो, पहले एक पेंसिल ले लो, पेंसिल बनाओ, खुद से बनाओ, एक पेंसिल बनाओ खुद से। लेड पेंसिल वो होती है जिसके अंदर लेड लगा होता है, जिसके अंदर लेड लगा होता है, ये काला काला लेड लगा होता है। लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ वुड विथ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, ध्यान दीजिएगा, पेंसिल ये होती है, पेंसिल ये जिसके पीछे पूरा होता है ऐसे करके, समझाने के लिए बनाया है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, तो रेडियस विल बी 7/2 mm मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। ये काले वाले का डायमीटर 1 mm है,
तो small radius will be 1/2 mm and the length of the pencil is 14 centimeter. Length of the pencil is 14 centimeter. यहीं पे माहौल खराब हो गया, तो हाथ के हाथ माहौल ठीक करो, 7/10 से डिवाइड कर देंगे, 7/20 सेंटीमीटर. छोटे वाला ग्रेफाइट का रेडियस 1/2 इंटू 10, तो 1/20 सेंटीमीटर. अब पूरा का पूरा खानदान सेंटीमीटर में है, एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, सब एक ही टर्म्स में है. इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट. वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है. वॉल्यूम ऑफ वुड थोड़ा टफ होगा, वुड ये वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट. ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो 1 सेकंड में आ जाएगा, बट वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए बच्चा बोलेगा, अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन कराया था, कौन सा था वो क्वेश्चन, कि बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाला सिलेंडर माइनस कर देंगे, तो क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर. पाए बड़े वाला आर स्क्वायर एच माइनस पाए छोटे वाला आर स्क्वायर एच. यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे एच इज सेम, हाइट इज सेम. क्लास बोलेगी पाई एच कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. और सुनो, पाई एच आर माइनस आर, आर प्लस आर. अब वैल्यूज पुट करो, अगर 7 हो तो पाई की वैल्यू है मेरे बच्चों 22/7 इंटू हाइट दे रखी है 14, शुक्र है. कैपिटल आर 7/20 माइनस 1/20, 7/20 प्लस 1/20, 7 1 जा 7 2 जा. क्लास बोलेगी 22 इंटू 2, एलसीएम आ जाएगा 20, 7 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा 20, 7 प्लस 1, 44 इंटू 6/20 इंटू 8/20. क्लास बोलेगी काटना है तो 2 10 जा, 2 3 जा, 2 10 जा, 2 4 जा. 10 को मत काटना. 44 इंटू 3 इंटू 4, 44 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 528. 528 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, 52.8 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वुड. ये सिर्फ वुड का वॉल्यूम है, लकड़ी का वॉल्यूम है, जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाया हुआ है. अगले पार्ट में बोला गया है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. इनर सिलेंडर मतलब पाए छोटे वाला आर स्क्वायर इंटू एच. तो 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू एच दे रखा है 14. 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 10 जा, 2 11 जा 2 10 जा, दैट विल बी 11/100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वुड. इस एक्सरसाइज ने कहीं ना कहीं घूसे मारे हमें, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा चेक किया है, थोड़ी सी हमारी हालत चेक करी है. वुड वाला जो हॉलो वाला वॉल्यूम निकालना होता है, उसमें अच्छे अच्छे बच्चों के कंसेप्ट्स चेक होते हैं. तो आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ आया होगा. आई होप. अब आराम से यहीं पे बैठे बैठे बिना पॉज किए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ पेशेंट इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. अच्छा, ये हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है. पेशेंट्स को सूप दिया जाता है सिलेंड्रिकल बाउल में जिसका डायमीटर है 7. डायमीटर है 7, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर. इफ द bowl इज फिल्ड टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की हाइट तक उसे फिल किया जाता है, हाउ मच सूप इज हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 250 पेशेंट्स. 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 1 पेशेंट is equals to volume of cylinder. This implies volume of soup given to 250 patients
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू 250। क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच इंटू 250। पाई की वैल्यू इज 22/7 इंटू आर इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब। माता रानी का नाम लो। 7 से 7 बाय 2 2 जा 4 से 4 बाय बचा क्या 22 इंटू 7 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी इंटू 250 इज इक्वल्स टू 38500 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर अलर्ट बच्चा बैठा हुआ है तो 38500 अपॉन 1000 कर देगा और आंसर आ जाएगा लीटर्स में। तो 38.5 लीटर्स। आंसर लीटर्स में नहीं होगा, पीछे आंसर इसमें होगा, बट मैं आपको अलर्ट बना रहा हूं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आंसर लाओ और पीछा छुड़वाओ, नहीं, कंसेप्ट पे अपनी पकड़ बनाओ तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आप 13.7 की तरफ आओ। लेक्चर शायद ये लंबा हो गया है, बट एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल। द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन, द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन, द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 centimeter and 28 centimeter. Find the volume of the cone. Find the volume of the cone. Volume of cone मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट सर आर तो दिया ही नहीं हुआ, तो कोन के केस में थोड़ा सा तेज चलना। ये आर, ये एच और ये एल। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एक तेज बच्चा, एक जो बहुत तेज बच्चा होगा वो कहेगा सर आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, आर स्क्वायर की जगह डाल दो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह लिख दो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 इंटू 22/7 एल 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इंटू 21 एच 21 दिया हुआ है। क्लास बोलेगी 3 7 21 से 21 चला गया, बचा 22 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 28 माइनस 21 28 प्लस 21। क्लास बोलेगी 22 इंटू 7 इंटू अगर हम साथ हैं तो 49। तो क्लास बोलेगी 154 इंटू 49 इज इक्वल्स टू 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन आमतौर पे हम कैसे कराते हैं, हम पहले बोलेंगे आप आर निकालो, आर निकालो, फिर वो आर की वैल्यू यहां डालो। यहां पर हमने थोड़े से स्किल्स लगा दिए, थोड़ी सी जान लगा दी कि इसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहां तक मैंने इस लेक्चर में चले हैं। आप 13.7 का अगर कोई एग्जांपल होगा वो करेंगे, नहीं तो 13.7 पे जाएंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।